हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो जो हमारे इस चैनल का लक्ष्य है, इंटेंशन है कि यदि अगर मेरा रोल एक इंस्ट्रूमेंट की तरह आपके जीवन में कोई चेंज ला सका, दैट्स वर्थ इट। तो शुरुआत करते हैं कि अगर हमें हमारा जीवन बदलना है तो काम रूट कॉज पे करना पड़ेगा। हम ऊपरी ऊपरी सीमेंटिंग कर लेते हैं लेकिन भीतर से जड़ पे काम नहीं करते। तो इसी संदर्भ में आइए कहानी सुनते हैं। मुझे बहुत पसंद है ये कहानी ने मुझे बहुत प्रेरित किया और मेरे अपने ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे बहुत मदद की। मेरे ख्याल से ओशो की कहानी है, बट आई एम नॉट रियली श्योर मैंने कहाँ सुनी। तो एक व्यक्ति था और अपने टैंट्रम से बहुत परेशान था, उसको गुस्सा करने की बहुत आदत थी। तो एक दिन सुबह सुबह, बहुत सुंदर सुबह थी, तो वो निकल पड़ा घर से। और ऐसा व्यक्ति था कि बिना कारण भी वो नाराज़ हो जाता था। गुस्सा करने वालों को वैसे भी कोई कारण लगता नहीं है। तो अपनी नाव लेकर निकल पड़ा और एक बहुत सुंदर तालाब था उसके गांव के पास। वहाँ बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे कमल खिले थे, वहाँ निकल गया। पक्षियों की चहचहाहट और एक मंद मंद भीनी खुशबू फूलों की बिखर रही थी और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। तो खुश था कि अचानक से उसको कारण मिल गया गुस्सा करने का। सामने से एक नाव आई और ज़ोर से टकरा गई उसके नाव से। तो जाहिर है कि भाई साहब ने आगा देखा ना पीछा, बहुत उल जलूल बोलने लग गए। 5-10 मिनट तक बहुत भड़ास निकाली तो देखा सामने की नाव से तो कोई बाहर ही नहीं आ रहा है, कोई जवाब भी नहीं मिल रहा है। और गुस्सा हो गया कि ये व्यक्ति कौन है, इतना अहंकारी है। तो अपनी नाव छोड़कर उस नाव पर कूद पड़ा और अंदर जाकर देखा तो क्या देखा, कोई नहीं था। किसी की बंधी हुई नाव शायद हवा से चल पड़ी होगी और आकर टकरा गई। लेकिन हमने इसमें क्या बोध लिया, क्या सीखा, क्या जाना? ये कहानी हमें कैसे हेल्प करती है हमारा दृष्टिकोण बदलने? इस तरह से हेल्प करती है कि आज का हमारा टॉपिक है डोंट प्ले द ब्लेम गेम। हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते कि इसने ऐसे किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, उसने वैसे कहा इसलिए मैंने भी ऐसे बोला। लेकिन कई बार वो सामने वाला व्यक्ति, वस्तु, वो सिचुएशन, वस्तु स्थिति शायद ज़िम्मेदार नहीं भी होंगे। ऊपर से दिखते हैं ज़िम्मेवार है लेकिन नहीं भी होंगे। तो क्या करें? खुद को ब्लेम करें? नहीं। अगर हमें हमारा विज़न चेंज करना है, जीवन चेंज करना है, तो ये प्रक्रिया भी चेंज करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ये प्रोसेस भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ब्लेम गेम में ना दूसरों को ब्लेम करो, ना खुद को। आपको जो नेचुरल लगा, उस समय जैसा लगा वही रिएक्ट किया। अब उस रिएक्शन पर प्रोसेसिंग करके हम अपनी एक्ट को बदलेंगे। उस नाव में कोई नहीं था तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई था ही नहीं तो किसे ब्लेम करें। नहीं, कोई हो तब भी ब्लेम नहीं करना है। कुछ भी हो जाए वो होना ही था, तभी तो हमारा विज़न बदलेगा ना। खुद को भी ब्लेम नहीं करना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि टेंशन लेने का नहीं पर देने का। नहीं, टेंशन ऐसी चीज़ है ही नहीं कि वो दी जाए या ली जाए। इसलिए ना देने का, ना लेने का। तो फिर क्या देने का और क्या लेने का? अरे सब कुछ आज ही थोड़ी देखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। आज से याद रखना, सामने वाली नाव में कोई नहीं है, सामने वाले गांव में भी कोई नहीं है। जो भी है हमारे अंदर है। दृष्टिकोण बदलेगी, दृष्टि बदलेगी, तब जीवन बदलेगा। अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर।